दोस्तों, भारत ने हमेशा अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और इसी कड़ी में कावेरी इंजन एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। दशकों से भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों के इंजनों पर निर्भर रहा है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत अपने दम पर लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन तैयार कर रहा है और कावेरी इंजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस इंजन का विकास 1986 में शुरू हुआ था, जिसे खास तौर पर तेजस लड़ाकू विमान के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी प्रगति धीमी हो गई, लंबे समय तक के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसकी थ्रस्ट क्षमता सिर्फ 70 से 75 किलो न्यूटन तक सीमित रह गई थी, जबकि तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान के लिए भी 80 से 90 किलो न्यूटन की जरूरत थी। यही वजह रही कि भारत को अमेरिकी G404 और G414 इंजन का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अमेरिका की मनमानी और इंजन सप्लाई पर नियंत्रण के चलते भारत ने ठान लिया कि वह अपनी इस कमजोरी को ताकत में बदलेगा। हाल के वर्षों में भारत ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया है। दिसंबर 2023 में सरकार ने इसके नए वर्जन को मंजूरी दी और जनवरी 2024 में रूस में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग शुरू की गई। रूस का विशालकाय इल्यूशन 76 विमान, जो 4 इंजनों से लैस होता है, उसमें से एक इंजन हटाकर उसकी जगह कावेरी इंजन लगाया गया। इस इंजन को 40,000 फीट की ऊंचाई पर 70 घंटे तक लगातार टेस्ट किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। रूस के साथ भारत का यह सीक्रेट मिशन सिर्फ टेस्टिंग तक सीमित नहीं है। असल में रूस की एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत के इनोवेशन का मेल इस इंजन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। रूस के पास इंजन डेवलपमेंट का दशकों का अनुभव है, खासकर टर्बोफैन और सुपरसोनिक इंजनों में। भारत इस तकनीक का फायदा उठाकर कावेरी इंजन को अपग्रेड कर रहा है, ताकि ये 90 किलो न्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट देने में सक्षम हो जाए, आत्मनिर्भर बनाएगी। कावेरी इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत को विदेशी कंपनियों और उनकी शर्तों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अमेरिका अक्सर अपनी शर्तों के मुताबिक इंजन सप्लाई करता है और डिलीवरी में देरी करता है, जिससे भारत के रक्षा प्रोजेक्ट्स प्रभावित होते हैं। लेकिन कावेरी इंजन के सफल होने पर यह निर्भरता खत्म हो जाएगी। तेजस मार्क 2 MCA और TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तेजस फिलहाल अमेरिकी G404 इंजन पर उड़ान भरता है, लेकिन कावेरी इंजन के अपग्रेडेड वर्जन के साथ यह पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमान बन जाएगा। नया कावेरी इंजन 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा, जिससे तेजस की स्पीड, मैन्यूवरबिलिटी और लड़ाकू क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह तेजस को न सिर्फ हल्के लड़ाकू विमानों की कैटेगरी में सबसे ऊपर ले जाएगा, बल्कि इसे राफेल जैसे फाइटर जेट्स के बराबर खड़ा कर देगा। कावेरी इंजन सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की नई मिसाइलें और UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में भी इस इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने महज 5 महीने के अंदर एक सुपरसोनिक इंजन तैयार किया है, जिसे भविष्य में मिसाइलों और ड्रोन सिस्टम में लगाया जा सकता है। ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि कावेरी इंजन के विकास की राह आसान नहीं रही है। इस प्रोजेक्ट को कई बार बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। DRDO ने लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट जारी रखा। तापमान, प्रेशर और थ्रस्ट से जुड़ी तमाम तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए रूस के साथ मिलकर काम किया गया। अब जब यह इंजन अंतिम टेस्टिंग पेज में पहुंच चुका है, तो दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। अमेरिका को इस इंजन से सबसे बड़ा झटका लगा है। कावेरी इंजन का सफर भले ही लंबा और मुश्किलों भरा रहा हो, लेकिन अब मंजिल करीब दिख रही है। भारत की यही खासियत है कि वह अपनी ताकत का ढिंढोरा नहीं पीटता, बल्कि सही वक्त पर दुनिया को सरप्राइज देता है। अमेरिका, रूस,
फ्रांस और चीन के लिए यह सरप्राइज किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। जब भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों को अपने बनाए इंजन के साथ उड़ाएगा, तब दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास होगा। अब सवाल ये नहीं है कि कावेरी इंजन सफल होगा या नहीं। सवाल ये है कि भारत कब इस इंजन के साथ पूरी दुनिया के सामने एक नई शक्ति बनकर उभरेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल बनने जा रहा है। जल्द ही दुनिया देखेगी कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि एक नई महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर चुका होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑन एल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।